हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज का ये टॉप 20 डेली करंट अफेयर क्विज सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्विज है हमारा, भारत के किस स्टेट में नॉर्थ इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट एस्टैब्लिश किया जाएगा। ठीक है, तो ये किया जाएगा हिमाचल प्रदेश में। नॉर्थ इंडिया में फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट एस्टैब्लिश होने जा रहा है, कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। अब हाइड्रोजन प्लांट क्या होता है? हाइड्रोजन प्लांट में हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया जाएगा और इस हाइड्रोजन को फिर वेरियस सेक्टर्स में यूज़ किया जाएगा, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन में, इंडस्ट्रीज में और एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाएगा इस हाइड्रोजन को। नॉर्थ इंडिया का हाइड्रोजन प्लांट कहाँ लग रहा है? हिमाचल प्रदेश में। एग्जैक्टली किस जगह पर? दभोता नालागढ़। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में ये जगह है। इस हाइड्रोजन प्लांट की कैपेसिटी है डेली कितनी ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने की? 423 kg। राइट। सो इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ लगने जा रहा है? हिमाचल प्रदेश में। राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रिसेंटली 9th एशियन विंटर गेम्स 2025 इनमें से किस कंट्री में ऑर्गेनाइज करवाई जाएंगी? ये ऑर्गेनाइज करवाई जाएंगी हर्बिन, चाइना में। 9th एशियन विंटर गेम्स 2025 हर साल एक बार ऑर्गेनाइज करवाया जाता है और इसे ऑर्गेनाइज कौन करवाती है? कौन इसकी ऑर्गेनाइजर है? ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, दैट इज OCA। ये हर साल एक बार ऑर्गेनाइज करवाती है एशियन विंटर गेम्स 2025 के, जिसका 9th एडिशन कहाँ ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है? हर्बिन, चाइना में। ठीक है, इसकी इनागुरेशन कौन कर रहा है? वहाँ के प्रेसिडेंट, चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। इंडिया की तरफ से यहाँ पार्टिसिपेट करने वाले हैं 59 एथलीट्स। अभी तक भारत ने एशियन विंटर गेम्स में कोई भी मेडल नहीं जीता है अभी तक। राइट। इन एशियन विंटर गेम्स 2025 का स्लोगन है ड्रीम ऑफ विंटर, लव अमंग एशिया। राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रिसेंटली साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है क्विपो को। आपको बताना है ये क्विपो एग्जैक्टली है क्या। ये क्विपो एग्जैक्टली क्या है? द लार्जेस्ट नोन स्ट्रक्चर इन द यूनिवर्स। ये रिसेंटली डिस्कवर किया गया है। हमारे यूनिवर्स में अभी तक का खोजा हुआ सबसे बड़ा स्ट्रक्चर कौन सा है? क्विपो। ठीक है, ये क्विपो जो है हमारे मिल्की वे से कितना बड़ा है? अप्रोक्सीमेटली 13,000 टाइम्स गुना बड़ा है हमारे मिल्की वे से क्विपो। इसे डिस्कवर किसने किया है? जर्मनी के एस्ट्रोनॉमर हांस बॉर्निर ने। ठीक है, हांस बॉर्निर ने इसे डिस्कवर किया है। इस क्विपो का साइज क्या है? अप्रोक्सीमेटली 1.3 बिलियन लाइट ईयर्स लॉन्ग सेलेस्टियल स्ट्रक्चर है। अब ये क्या होता है? बेसिकली लाइट ईयर डिस्टेंस को नापने का एक यूनिट है। लाइट ईयर से हमारा मतलब है एक साल में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, वो होता है 1 लाइट ईयर। ठीक है, तो अब ये क्विपो कितना दूर है? 1.3 बिलियन लाइट ईयर्स लॉन्ग सेलेस्टियल स्ट्रक्चर। इतना दूर और इतना बड़ा है ये। नेक्स्ट इज बीम्सटेक यूथ समिट 2025 कहाँ ऑर्गेनाइज करवाई जाएगी? किस स्टेट में ऑर्गेनाइज करवाई जाएगी? ये ऑर्गेनाइज करवाई जाएगी गुजरात में। बीम्सटेक यूथ समिट 2025 गांधीनगर, गुजरात में ऑर्गेनाइज करवाई जाएगी। अब बेसिकली बीम्सटेक क्या है? ये एस्टैब्लिश किया गया था 1997 में बांग्लादेश और उसके नेबरिंग कंट्रीज़ को मिलाकर टोटल 7 कंट्रीज़ हैं बीम्सटेक में। इसका हेडक्वार्टर ढाका, बांग्लादेश में ही है। ये 7 कंट्रीज़ के नाम है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड। क्या ऑब्जेक्टिव है? क्यों बनाया गया था? बेसिकली जो यूथ 15 to 29 ईयर की एज में है उनमें लीडरशिप की क्वालिटीज़ को बढ़ावा देना, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी के लिए काम कर पाएँ। ठीक है, सोशल पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ हो, यूथ की पार्टिसिपेशन बढ़ाना सोसाइटी में, ताकि सस्टेन डेवलपमेंट गोल्स को जो कि 2030 तक अचीव करना है वो किया जा सके। राइट। बीम्सटेक यूथ समिट 2025 गांधीनगर, गुजरात में
ऑर्गेनाइज हुआ 2025 का, फॉर एनकरेजिंग यूथ टू पार्टिसिपेट इन सोसाइटी। नेक्स्ट इज रिसेंटली शतावरी, ये कैंपेन किस मिनिस्ट्री के अंडर लॉन्च किया गया? सो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने लॉन्च किया शतावरी कैंपेन। अब ये क्या है शतावरी? बेसिकली ये एक प्लांट होता है आयुर्वेदा में जिसकी काफ़ी ज़्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं। कैसी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़? वुमेन की रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए, वुमेन के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बेसिकली ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं शतावरी प्लांट की। तो इस कैंपेन को लॉन्च किया गया है ताकि शतावरी प्लांट के इम्पोर्टेंस को बताया जाए कि ये वुमेन के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इम्प्रूव कर सकती है और भी ज़्यादा, और उसके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकती है शतावरी का प्लांट, राइट। सो ये कैंपेन किसने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने शतावरी कैंपेन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ वुमेन। नेक्स्ट इज रिसेंटली नया रेपो रेट अनाउंस किया है आरबीआई ने। रेपो रेट क्या होता है? बेसिकली पहले तो ये समझना इंपॉर्टेंट है। आंसर क्या है इसका? 6.25 न्यू रेपो रेट अनाउंस किया है आरबीआई ने। तो चलिए पहले समझते हैं रेपो रेट क्या होता है। आरबीआई और कमर्शियल बैंक, ये दो इंपॉर्टेंट बैंक हैं हमारे पास। आरबीआई सेंट्रल बैंक है। आरबीआई जो है जब लोन देता है कमर्शियल बैंक को, ठीक है, अब लोन दिया आरबीआई ने कमर्शियल बैंक को, तो कमर्शियल बैंक को क्या वापस देना पड़ेगा आरबीआई को? लोन के साथ उसे इंटरेस्ट रेट तो देना पड़ता है। तो जिस इंटरेस्ट रेट पर आरबीआई लोन देता है कमर्शियल बैंक को, उस इंटरेस्ट रेट को हम क्या बोलते हैं? रेपो रेट। समझ आ गया? सो अब जब आरबीआई लोन देगा कमर्शियल बैंक को, ये जो रेपो रेट था अब से पहले कितना था? 6.5%। आरबीआई जितना भी लोन देगा कमर्शियल बैंक को लोन के साथ रेपो रेट पे करना होगा 6.5% टू आरबीआई, अभी से पहले। अब ये रेपो रेट कम कर दिया गया है टू 6.25%। इसका मतलब क्या हुआ? लोन सस्ते हो गए, ठीक है, इंटरेस्ट कम हो गया, लोन सस्ते हो गए, तो क्या होगा? आरबीआई से कमर्शियल बैंक ज़्यादा पैसा लेगा। ज़्यादा पैसा लेगा तो कमर्शियल बैंक आगे लोगों को भी ज़्यादा पैसा दे पाएगा, ज़्यादा पैसा देगा। सो इंटरेस्ट रेट के कम होने से क्या होता है? लोन चीप हो जाते हैं, ठीक है, लोन चीपर हो गए हैं। अब ज़्यादा पैसा मार्केट में इंट्रोड्यूस होगा। ज़्यादा पैसा जब मार्केट में आएगा तो इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो बेसिकली रेपो रेट जब कम हो जाता है, लोन चीप हो जाते हैं, मार्केट में पैसा आता है, इकोनॉमी ग्रो करती है। और इस रेपो रेट को कौन डिसाइड करता है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसमें कि 6 मेंबर्स होते हैं हमारे पास। आरबीआई के गवर्नर भी होते हैं यहाँ पर। आरबीआई के गवर्नर कौन है राइट नाउ? आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। सो आरबीआई ने अपना लेटेस्ट रेपो रेट अनाउंस किया है टू 6.25%। इससे पहले ये कितना था? 6.5%, राइट। सो आइए नेक्स्ट देखते हैं। किस कंट्री ने रिसेंटली अनाउंस किया कि अब माउंट एवरेस्ट और 8,000 मीटर से ज़्यादा जो माउंटेन पीक्स होगी वहाँ बैन है? तो ये अनाउंस किया है बेसिकली नेपाल ने। नेपाल ने सोलो क्लाइंबिंग को बैन कर दिया है कि जो भी माउंटेन्स जिनकी हाइट 8,000 और 8,000 मीटर से ज़्यादा होगी, उन माउंटेन्स पर, जैसे कि माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है नेपाल में? 8848 मीटर। वहाँ पर कोई भी अकेला बंदा जो है अब वो क्लाइंबिंग नहीं कर सकता, सोलो क्लाइंबिंग बैन है। क्यों? क्योंकि रिस्क होता है, ठीक है, कि बाई चांस ऑक्सीजन उसको प्रॉपर ना मिले अकेले बंदे को, तो वो कहीं मर ना जाए। तो एटलीस्ट 1 गाइड होना चाहिए, 2 माउंटेनियर होने चाहिए। तो 2 क्लाइंबर्स के साथ साथ 1 गाइड होना चाहिए। और क्या ऑब्जेक्टिव है इसका? फॉर द सेफ्टी ऑफ द सोलो क्लाइंबर्स के लिए नेपाल ने बैन कर दिया है, राइट। नेक्स्ट इज रिसेंटली फीस्ट 2025 सॉफ्टवेयर, ये किसने लॉन्च किया? ठीक है, सो फीस्ट 2025 सॉफ्टवेयर ये बेसिकली लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा। अब ये क्या है? फीस्ट, इसकी फुल फॉर्म है फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस सॉफ्टवेयर। लॉन्च किया इसरो ने, और कहाँ लॉन्च किया? एट आईआईटी हैदराबाद में। बेसिकली ये फीस्ट सॉफ्टवेयर क्या करेगा? जितने भी ब्रिजेस होते हैं, बड़े बड़े ब्रिजेस, बिल्डिंग्स, ठीक है, अब उनमें कितनी क्षमता है स्ट्रेस को हैंडल करने की, टेम्परेचर अगर वेरी करता है तो कहीं वो ब्रिज
वीक तो नहीं हो जाता है ब्रिज, कहीं वो बिल्डिंग वीक तो नहीं हो जाती है। तो स्ट्रेस, स्ट्रेन, टेम्परेचर की वेरिएशंस, ये सब चीज़ें ब्रिज और बिल्डिंग्स पर हम चेक कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर की मदद से। इससे पहले हमें फॉरेन के सॉफ्टवेयर यूज़ करने पड़ते थे जो काफ़ी एक्सपेंसिव होते थे। इस फीस्ट सॉफ्टवेयर को गगनयान मिशन में भी यूज़ किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, फीस्ट 2025 सॉफ्टवेयर बाय इसरो। नेक्स्ट इज, रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज हुई है जिसके अकॉर्डिंग आपको बताना है इंडिया का रैंक इन वर्ल्ड मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में। क्या बताया गया? इंडिया का रैंक सेकंड आया है इन वर्ल्ड मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में। वेरी इंपॉर्टेंट। सो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में पूरे विश्व में इंडिया का रैंक आया है सेकेंड नंबर पर। अब फर्स्ट नंबर पर किसका रैंक है? सेकेंड नंबर पर तो इंडिया का है, फर्स्ट पर है चाइना, सेकेंड में है इंडिया एंड थर्ड में है वियतनाम। ठीक है। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, दैट इज MEITY के अकॉर्डिंग मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में वर्ल्ड लेवल पर इंडिया का रैंक क्या आया है? सेकेंड। अप्रॉक्सीमेटली 99% ऑफ मोबाइल्स की मैन्युफैक्चरिंग अब भारत ही करता है, भारत में होती है मैन्युफैक्चरिंग। मोबाइल्स जैसे कि एप्पल, सैमसंग, शियोमी, इन सब की मैन्युफैक्चरिंग अब भारत में होती है। अप्रॉक्सीमेटली 99% मैन्युफैक्चरिंग अब भारत में होती है, इसीलिए भारत का रैंक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में सेकेंड है अब। रिसेंटली फीफा ने सस्पेंड कर दिया है किस फुटबॉल फेडरेशन को? रिसेंटली फीफा ने सस्पेंड किया पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को। ठीक है। फीफा एंड एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन, दैट इज AFC, ने सस्पेंड किया पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को। क्यों किया? क्योंकि वो चाहते हैं कि जो पाकिस्तान की फुटबॉल फेडरेशन में जब चेयरमैन चूज़ करने का प्रोसेस होता है उसे फेयर और ट्रांसपेरेंट रखा जाए, बल्कि ऐसा पाकिस्तान वाले नहीं करते हैं। ठीक है, वो फेयर और ट्रांसपेरेंट नहीं रख रहे हैं इस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस में चेयरमैन चूज़ करते हैं वो अपने फुटबॉल फेडरेशन का। तो इससे दिक्कत है फीफा वालों को, इसीलिए फीफा ने सस्पेंड कर दिया पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को। नेक्स्ट इज जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज साइक्लोन 2025, ये किन दो कंट्रीज के बीच में ऑर्गेनाइज करवाई गई? ये ऑर्गेनाइज करवाई गई बेसिकली इंडिया और इजिप्ट के बीच में। इस बार मिलिट्री एक्सरसाइज साइक्लोन 2025 में जिसका थर्ड एडिशन था उसे ऑर्गेनाइज करवाया गया राजस्थान में। राइट, दोनों कंट्रीज के बीच में, इंडिया और इजिप्ट की मिलिट्री के बीच में कॉपरेशन को बढ़ाने के लिए, ठीक है, वार लाइक सिचुएशन में दोनों कैसे मिलकर काम करेंगे ये सब सिखाया जाता है इसमें मिलिट्री एक्सरसाइज साइक्लोन 2025। नेक्स्ट इज रिसेंटली दिल्ली असेंबली इलेक्शन 2025 हुए थे, उसमें कौन जीता इन सब पार्टीज में से, ये बताना है आपको। सबको पता है भारतीय जनता पार्टी आफ्टर 27 ईयर्स वॉन द दिल्ली असेंबली इलेक्शंस 2025। दिल्ली असेंबली इलेक्शंस 2025 एट्थ असेंबली इलेक्शंस थे ये दिल्ली के 2025 के। टोटल 7 सीट्स पे ये इलेक्शन हुआ। बीजेपी ने 48 सीट जीती और आप ने 22 सीटें जीती। इससे पहले 2015 में आप पार्टी ने 62 सीट्स अपने नाम की थी। 27 साल बाद बीजेपी जीत चुकी है दिल्ली असेंबली इलेक्शंस। दिल्ली लेजिस्लेशन में बेसिकली 70 सीटों के लिए इलेक्शन हुआ था। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में 7 मेंबर्स होते हैं। ये सब मेंशन है 69 अमेंडमेंट एक्ट 1991 में। इसी एक्ट के तहत दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी अनाउंस किया गया है। राइट, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी अब दिल्ली में। एंड केजरीवाल लॉस्ट इट्स ओन सीट फ्रॉम न्यू दिल्ली टू परमेश वर्मा। राइट, नेक्स्ट इज रिसेंटली ग्लोबल LED ग्रीन बिल्डिंग 2024 की रैंकिंग के अकॉर्डिंग इंडिया का रैंक क्या है? इंडिया का रैंक आया है इसमें थर्ड। अब ये होता क्या है ग्लोबल LED ग्रीन बिल्डिंग रैंकिंग? बेसिकली ये एक सर्टिफिकेट है जो उन बिल्डिंग्स को दिया जाता है, उन बिल्डिंग्स को एनालाइज किया जाता है कि जब वो बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन हुई और जो बिल्डिंग्स अभी भी हैं वो एनर्जी वाइज कितनी एफिशिएंट है, मतलब एनवायरनमेंट को कितना इफेक्ट कर रही हैं, वाटर की कितनी कंजर्वेशन कर रही हैं, ठीक है, कार्बन कितना प्रोड्यूस कर रही हैं एनवायरनमेंट में। ये ग्रीन बिल्डिंग रैंकिंग रिलीज कौन करता है? US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। फर्स्ट रैंक दिया गया है चाइना को, सेकंड कनाडा को और थर्ड रैंक है इंडिया का।
किसमें? ग्लोबल LED ग्रीन बिल्डिंग 2024 की रैंकिंग में। नेक्स्ट इज रिसेंटली पिनाका, काफ़ी न्यूज़ में था, आपको बताना है ये है क्या बेसिकली। तो पिनाका इज अ मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम, MLRS। ठीक है, इससे अब मल्टीपल्स रॉकेट को लॉन्च कर सकते हैं हम पिनाका से। जैसे आपको ऊपर पिक्चर में दिख रहा है, मल्टीपल रॉकेट्स लॉन्च कर सकते हैं इस सिस्टम से। इसका नाम क्या है? पिनाका, मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम, नाम से ही समझ आ रहा है इसके। मैन्युफैक्चर इसे किया है DRDO ने। ये है क्या बेसिकली? मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम। मल्टीपल रॉकेट्स इस सिस्टम से लॉन्च किए जा सकते हैं। कितनी रेंज तक? 800 किलोमीटर की रेंज तक रॉकेट्स को लॉन्च कर सकते हैं को इस सिस्टम को यूज़ करके, जिसका नाम क्या है? पिनाका। राइट, DRDO ने बनाया है। नेक्स्ट इज रिसेंटली तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस दैट इज ITBP एस्टैब्लिश करने जा रही है कंपनी ऑपरेटिव बेस। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। अब ये छत्तीसगढ़ में क्यों बनाई जा रही है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस? क्यों वहाँ एस्टैब्लिश की जा रही है? क्योंकि छत्तीसगढ़ में नक्सलवादी एरिया काफ़ी है। सो छत्तीसगढ़ के कुतुल इलाके में इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस को एस्टैब्लिशमेंट किया जा रहा है। क्या ऑब्जेक्टिव है? नक्सलवादी एरियाज़ में, वहाँ के नक्सलवादी अफेक्टेड एरियाज़ में सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए। अब बेसिकली ITBP इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी इंडो चाइना वॉर जब हुई थी, तब इंडिया को फील हुआ कि हमें अपने इंडिया चाइना बॉर्डर की रक्षा करनी पड़ेगी, इसीलिए इस पुलिस की फॉर्मेशन की गई थी 1962 में। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। क्या ऑब्जेक्टिव है इसका? सिक्योरिटी ऑफ इंडिया चाइना बॉर्डर। और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? अंडर होम मिनिस्ट्री। ITBP एस्टैब्लिश होने जा रही है कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। राइट, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस कुत्तल छत्तीसगढ़। नेक्स्ट इज रिसेंटली गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड इनमें से किस कंपनी ने अपने नाम किया? सो कोल इंडिया लिमिटेड ने जीता गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड। CSR का मतलब होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब कौन सा ऐसा कॉर्पोरेट सेक्टर है जो कि ग्लोबल लेवल पर बहुत बढ़िया काम कर रहा है। ठीक है, ग्लोबल लेवल पर सोशली वो क्या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है। ठीक है, उस कॉर्पोरेट का सोशल सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट है, सोशल वेलफेयर के लिए कितना काम कर रहा है, इसके लिए ये अवार्ड दिया जाता है गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड। और ये किसे दिया गया? कोल इंडिया लिमिटेड को। याद रखेंगे, कोल इंडिया लिमिटेड को मिला ग्लोबल पीकॉक CSR अवार्ड। सो नेक्स्ट इज रिसेंटली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रॉटरडम नीदरलैंड में हुआ था 2025 में। इसमें NETPAC अवार्ड किस मूवी को दिया गया? सो ये अवार्ड दिया गया बैड गर्ल को। राइट, बेसिकली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रॉटरडम जो कि नीदरलैंड में ऑर्गेनाइज किया गया 2025 में, किस फिल्म को ये अवार्ड दिया गया? बैड गर्ल, जो कि एक तमिल फिल्म है वर्षा भारत की, तमिल फिल्म बैड गर्ल। IFF इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रोटरडम नीदरलैंड में ऑर्गेनाइज करवाया गया और ये स्टार्ट कब किया गया था? 1972 में। और इस बार ये अवार्ड किसको? वर्षा भारत की तमिल फिल्म बैड गर्ल। राइट, सो नेक्स्ट इज रिसेंटली कोडावा कम्युनिटी, काफ़ी न्यूज़ में थी, आपको बताना है ये कोडावा कम्युनिटी किस स्टेट से बिलोंग करती है। सो कोडावा कम्युनिटी बिलोंग करती है कर्नाटका से। के से याद रहेगा। अब क्यों न्यूज़ में आई ये कोडावा कम्युनिटी? बेसिकली ये जो कोडावाज हैं कर्नाटका में, ये एक मंदिर में जा रहे थे जिसका नाम है मृत्युंजय मंदिर, मृत्युंजय टेम्पल। वहाँ उनकी एंट्री को पे रोक लगा दी गई। ठीक है, उन्हें जाने नहीं दिया गया। तो इसके विरोध में कोडावा कम्युनिटी ने 82 किलोमीटर की पद यात्रा निकाली और ये डिमांड की गवर्नमेंट से कि कोडावा कम्युनिटी के कल्चर, ट्रेडिशन, उनकी आइडेंटिटी को, उनकी लैंग्वेज को कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाए, सेपरेट एक स्टेटस दिया जाए कोडावा कम्युनिटी को, क्योंकि उन्हें मृत्युंजय मंदिर में जाने से रोका गया। तो अब उन्होंने अपनी इम्पोर्टेंस मांगी है कॉन्स्टिट्यूशन में। लास्ट क्विज है आज का, चीफ मिनिस्टर किस स्टेट के, जिनका नाम है N बीरेन सिंह, ने रिसेंटली रिज़ाइन किया?
सो एन बीरेन सिंह बिलोंग करते हैं, चीफ मिनिस्टर हैं कहाँ के, मणिपुर के। ठीक है, तो ये कहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, मणिपुर के। क्या रीज़न है क्यों इन्होंने रिज़ाइन किया? सो रीज़न है मणिपुर में मई 2023 से कन्फ्लिक्ट चल रहा है दो कम्युनिटीज़ के बीच में, मैती कम्युनिटी एंड कुकी कम्युनिटी। इन दोनों कम्युनिटी के बीच में काफ़ी कन्फ्लिक्ट चल रहा है 2023 से अभी तक। ठीक है, तो इस कन्फ्लिक्ट के चलते वहाँ के चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह को रिज़ाइन देना पड़ा। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। मणिपुर को इंडिया में मर्ज किया गया था 15 अक्टूबर 1949 में। मणिपुर को यूनियन टेरिटरी अनाउंस किया गया था 1 नवंबर 1956 में, एंड फाइनली ऑन 21 जनवरी 1972 मणिपुर को स्टेट बना दिया गया। राइट, सो मणिपुर के हैं ये एन बीरेन सिंह। इससे पहले के लास्ट क्विज सेशन में ये क्विज पूछा था मैंने आपको, इसका आंसर क्या है, जोमेटो। जोमेटो ने अपना ब्रांड नेम चेंज कर दिया गया है टू इटर्नल। वेरी इंपॉर्टेंट, जोमेटो ने अपना ब्रांड नेम चेंज कर दिया गया है टू इटर्नल। आज के सेशन का क्विज है, रिसेंटली किस कंट्री ने विड्रॉ कर लिया है फ्रॉम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से? अमेरिका इससे विड्रॉ कर चुका है। अब आपको बताना है रिसेंटली किस कंट्री ने विड्रॉ किया है फ्रॉम WHO। आप कमेंट करेंगे, जिसका आंसर सही होगा मैं पिन कर दूंगी, अदरवाइज मैं पिन करके कमेंट डाल दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के सेशन में इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए खुश रहिए और पढ़ते रहिए।